बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 13 रबीउल सानी। नंबर 1, इस्लामी तारीख। नज्जाशी के दरबार में कुफ्फार मक्का की आखिरी कोशिश। जब कुफ्फार कुरैश बादशाह नज्जाशी के दरबार से अपनी कोशिश में नाकाम होकर निकले तो अम्र बिन आस ने कहा कि मैं कल बादशाह के सामने ऐसी बात कहूँगा जिसकी वजह से वह इन मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर डालेगा। अगले रोज़ अम्र बिन आस ने नज्जाशी के पास आकर कहा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बहुत ही सख्त बात कहते हैं। नज्जाशी बादशाह ईसाई था। उसने सहाबा को बुलवाया और पूछा, तुम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे और खुदा की खास रूह और ख़ास कलिमा थे। नज्जाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाकर कहा, खुदा की कसम, मुसलमानों ने जो कहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तिनके की मिक़दार भी ज़्यादा नहीं थे। और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से रहो, मैं सोने का एक पहाड़ लेकर भी तुमको सताना पसंद नहीं करूँगा। और कुफ़ार कुरैश के तमाम हदिया और तोहफे वापस कर देने का हुक्म दिया और कहा कि खुदा ने मुझे रिश्वत के बगैर हुकूमत व सल्तनत अता फरमाई है, लिहाजा मैं तुमसे रिश्वत लेकर इन लोगों को हरगिज़ सुपुर्द नहीं करूँगा। दरबार ख़त्म हुआ। मुसलमान बखुशी वापस हुए और कुरैश का वफ्द जिल्लत और रुसवाई के साथ नाकाम लौटा। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत इबरतनाक अंजाम। कुरान के बयान के मुताबिक खुदाई का दावा करने वाले फिरऔन की नाफरमानी जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने समुद्र में डुबाकर हलाक कर दिया और साथ ही ऐलान किया कि उसकी लाश को आने वाले लोगों के लिए इबरत बनाऊंगा। चुनांचे मुहक्किकीन की राय के मुताबिक फिरऔन की लाश 1881 ईस्वी में समुद्र से मिली, जो तकरीबन 3116 साल बाद समुद्र से निकाली गई। और इतनी लंबी मुद्दत गुजरने के बाद भी लाश को गलने सड़ने से महफूज रखा, जो आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। आखिर वह कौन सी ज़ात है जिसने समुद्र में भी उसकी लाश को महफूज रखा? यकीनन अल्लाह की ज़ात बड़ी कुदरत वाली है। नंबर 3, एक फर्द के बारे में वज़ू में चमड़े के मोज़े पर मसा करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़े के ऊपर के हिस्से पर मसा करते देखा। अबू दाऊद। नोट, जब किसी ने बावजूद चमड़े का मोज़ा पहना हो फिर वज़ू टूट जाए तो वज़ू करते वक्त उन मोज़ों के ऊपरी हिस्से पर मसा करना ज़रूरी है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में मुतअल्लिक़ीन की खबरगिरी करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अहले ताल्लुक़ में से कोई शख्स अगर 3 दिन तक ना आता या उससे मुलाकात ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ मालूमात फरमाते। अगर वह बाहर यानी सफ़र में होता तो उसके लिए दुआ करते। अगर वह मौजूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुलाकात फरमाते। अगर बीमार होता तो उसकी इयादत फरमाते। मुस्नद अबी आला। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, इल्म सीखते हुए वफ़ात पा जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इल्म सीखते हुए मौत आ जाए वो उस हाल में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा कि उसके और नबियों के दरमियान सिर्फ नबूवत के दर्जे का फ़र्क होगा। तिबरानी औसत। नंबर 6, गुनाह के बारे में वारिस को मीरास से महरूम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास देने से भागेगा और उसे मीरास से महरूम कर देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास ख़त्म कर देगा। इब्न माजाह। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनिया के लालची अल्लाह की रहमत से दूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और लोग दुनिया की हिर्स व लालच और अल्लाह ताला की रहमत से दूरी में बढ़ते ही जा रहे हैं। मुस्तदरक।
قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کے لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں انسان کے عادہ کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لیے موقف میں لائے جائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ بقیہ بھی آ جائے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال اور ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جوں پڑنے کا علاج۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوہ کے موقع پر کپڑوں میں جوں پڑ جانے کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دے دی۔ بخاری شریف۔ جوں پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالات میں مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبح شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سورہ اعراف۔